मंदिर में चोरी हो गई है तो इस भाजपा उसकी जिम्मेदार है। भाजपा ने चोरी करवाया है, भाजपा सरकार सत्ता में है। हम्म। विपक्ष इसमें क्या करे? विपक्ष भाई ठीक है, विपक्ष सवाल कर रहे तो उसका साबित करके दिखावे ना भाजपा कि हम्म। हमने चोरी नहीं करवाया है राम मंदिर में। हम्म। उसको सामने सब ला के साक्ष्य जुटा के रखे हो हम्म। सब दूध। आपके स्टूडियो के माध्यम से दर्शकों को सादर प्रणाम करती हूँ। पत्रकार महोदय, वही मैं बताऊंगी। आज एक मामला नया चला है और वहीं विपक्ष पार्टी और सपा पार्टी में दोनों काफ़ी ज़्यादा टकराव देखा जा रहा है अयोध्या के राम मंदिर से रिलेटेड लेकर कि जब अयोध्या में राम मंदिर में चोरी हो जाती है तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर पर चोरी हो गई, इतनी अभद्र कौन कर सकता है तमाम लेकर, तो उससे जो है कि अब विपक्ष पार्टी जो है कि तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। नहीं, राम मंदिर में चोरी हो गई है तो इस भाजपा उसकी जिम्मेदार है। भाजपा ने चोरी करवाया है, भाजपा सरकार सत्ता में है। हम्म। विपक्ष इसमें क्या करे? विपक्ष भाई ठीक है, विपक्ष सवाल कर रहे तो उसका साबित करके दिखावे ना भाजपा कि हमने चोरी नहीं करवाया है राम मंदिर में। उसको सामने सब ला के साक्ष्य जुटा के रखे हो हम्म। सब। दूध का दूध, पानी का पानी, सब क्लियर हो जाएगा। वो क्यों डर रहे हैं? अगर नहीं चोरी हुआ है तो भी बताएं, चोरी हुआ है तो भी बताएं। 7 करोड़ रुपया हम सुन रहे हैं कि 7 करोड़ चंदा इकट्ठा जो मतलब ये दर्शनार्थी लोग डालते हैं भगवान राम के नाम पर, तो उसको ये लोगों ने लुटवा लिया। 7 करोड़ रुपया अपना जहाँ भी ले गए हों, अब ये लोग जाने, हम नहीं जानते। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो है कि बीजेपी के पार्टी से जो है कि जितने कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उनके अदिति के ऊपर जो है कि झूठपुरा के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, ज़्यादा तो कुछ हम नहीं कहेंगे। जब से ये चर्चाएं चल रही हैं मैं बहुत आहत हूँ। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि अदिति रानी को इतना गलत आरोप लगाना बहुत घिनौनी हरकत है। इसकी मैं बहुत निंदा करती हूँ, कड़ी निंदा करती हूँ। और ये शब्द उनको नहीं कहना चाहिए। और फिर जो भी कहा है, जो भी ये शब्द उछाला है, उस सब बीजेपी के इशारे पे हो रहा है, बीजेपी के कहने पर हो रहा है। और वैसे भी तो हम उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री बाबा जी से कहूँगी कि जिन्होंने ये घिनौनी हरकत किया है बिटिया के ऊपर, उनको तो खाल खिंचवा के और उस चमड़ी में भूसा भरवा दें, तब मैं जानूंगी कि उनकी मर्दानगी है। वरना मैं कुछ नहीं कहूँगी। भाजपा को मैं तो यही कहूँगी कि उनके पास लड़का बच्चा है नहीं तो का जाने लड़का बच्चा की कदर। बस। और मेरी आत्मा बहुत आहत हुई है, सभी की आहत हुई है। सभी लोग सोच रहे हैं कि बताइए, जब इतने बड़े घराने की, राजनीतिक घराने की बहू और स्वर्गीय बाबू मुलायम सिंह नेताजी की पोतीन है, कोनो इधर उधर की बात भी नहीं है। इतने बड़े राज घराने की और इतने बड़े दादा की पोतीन है और नातिन है कि पीडीए के भगवान वो लोग माने जाते हैं। माँ भाई सांसद हैं, वर्तमान सांसद, पिताजी वर्तमान सांसद, दादा रक्षा मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, सांसद विधायक न जाने कितने बार रहे। जब उनको नहीं छोड़ रहे हैं तो आम जनता की क्या हाल होगी? आम जनता से पूछिए, आम जनता जानेगी कैसे? जब इतने बड़े राजघराने की बेटी बहू के लोग नहीं छोड़ रहे हैं तो कैसे आम जनता सुरक्षित रहेगी? हमारे तो समझ से बाहर है। हम तो कहते हैं कि पूरी जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता से और भारत की जनता से, कि इन लोगों को इतना बम्बू तैयार कर लें कि अंदर से
डाल के और पिछवाड़े से निकाल दे, तभी ये लोग सुधरेंगे। किसको? वरना सुधरने बीजेपी वालों को। हाँ, बाकी सुधरने वाले नहीं है। जब इतने बड़े राजघराने की बिटिया नहीं सुरक्षित है, जब इनकी जुबान, इनके लोगों की जुबान बेलगाम है, क्या किसको बोल दे, क्या किसको ना बोले। अरे बाप रे दैया, ये छोटी मोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत चिंता का विषय है कि इतना बड़ा आरोप लगा देना, जबकि वो बिटिया इतना सज्जन है। अदिति यादव, फिलहाल हम तो अभी नहीं मिले हैं, लेकिन इतना सौम्य सुशील, पूरा माँ पे गई है। माँ को देखिए, जैसे आदरणीय डिम्पल भाभी जी हैं, इतना सौम्य सुशील, वैसे ही उनके बच्चे हैं, इतने अच्छे हैं। भारत के वो भविष्य हैं, समझ रहे हो भैया पत्रकार महोदय? वो भारत की भविष्य हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश की तो है ही हैं, भारत की भविष्य हैं। लेकिन वहीं अब बीजेपी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जितने नेतागण हैं, सब लोग तो कह रहे हैं कि सपा वाले खुद ही अब करवा दे रहे हैं इतना बड़ा बड़ा घोटाला, कि मंदिर में चोरी करवा रहे हैं, उसके बाद इनके अकाउंट में पकड़ा जा रहा है दीदी के। देखिए सपा वाले, और ट्विटर फेसबुक पर हर जगह वायरल हो रही। देखिए पत्रकार महोदय जी, हम आपसे यही कहेंगे कि ये लोग भाजपा के चाहे कार्यकर्ता हों, नेता हों, संगठन के हों, जैसे भी हैं, जो भी हैं, सब बेशरम हो गए हैं, एकदम नीच हो गए हैं। इनको बोलने की तमीज़ नहीं है कि कब क्या बोलना चाहिए, कब क्या नहीं बोलना चाहिए। जो भी होता है, ये सत्ता के नशे में चूर हैं, इनको कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हर कुछ इनके सर के ऊपर से बाउंस हो जा रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि अगर समाजवादी पार्टी विपक्ष में रह के सब कुछ करवा रही है, चोरी करवा रही है, चमारी करवा रही है, सब गलत काम समाजवादी पार्टी ही करवा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर या कि भारत के अंदर, जहाँ भी इनको जैसे लगता है, तो पहली बात तो ये सबूत दें, और नहीं तो नहीं सबूत दे पाते हैं। फर्जी बात करने और कहने से कुछ मतलब नहीं है। इनको सत्ता छोड़ देनी चाहिए, सीधी सी बात है। जब तुम्हारे बस का कुछ है ये नहीं, कौन सत्ता छोड़ देने चाहिए? भाजपा वाले छोड़ दे, और कौन छोड़ेगा? भाजपा में सीएम योगी या मोदी पीएम? दोनों छोड़ दे। ये उत्तर प्रदेश से छोड़ दे, वो भारत से छोड़ दे, इन लोगों के बस का कुछ है नहीं। हाँ, ये लोग अमेरिका के टट्टू हो गए हैं, जो अमेरिका कह रहा है वही ये कर रहे हैं। हाँ, तो ये लोग ऐसे ऐसे सत्ता में लंठ गंवार सत्ता संभालेंगे उत्तर प्रदेश का और भारत का, तब तो कल्याण हो गया। बनाने का आज हो गया 15 साल। एक आपके प्रयागराज में सबसे बड़ा ओवरब्रिज बन रहा है 4 लेन का, आपने सुने होंगे। जी गंगा पार, जी हदिया हाँ से लेकर मलाका की तरफ। जी तो उस ओवरब्रिज में 15 साल अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सरकार में जो है पुल पास हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने सरकार में वो दिखावा की कि जो है कि इस पुल जो है कि हम बनवा रहे हैं, हम अपने में पास करा रहे हैं, सब कुछ अपने में दिखाई। लेकिन उनकी सरकार अभी तक आज 10 साल करीब हो गए, 10 साल क्रॉस भी होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उनका पुल बनकर कंप्लीट नहीं हो पाया। कहा गया था कि महाकुंभ मेले में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पत्रकार महोदय जी, आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुल तो इन लोगों ने कहा था कि जब प्रयागराज का महाकुंभ लगा था, पूरे देश में, पूरे विश्व में नाम हुआ, और ये लोगों ने कहा कि पुल चालू हो जाएगा महाकुंभ में ही, और महाकुंभ को भी 1 साल क्या दूसरा साल या चल गया, आज तक वो पुल चालू नहीं हुआ। ये लोग आधा झूठ आधा सही सब बोलते हैं, कहते हैं। जितना कहते हैं उतना ये लोग करते नहीं। हम कहते हैं ये बोले 100%, अगर उसमें से 25% कर दे काम, तब भी जनता एकदम मस्त रहे, खुश रहे कि बहुत काम हो रहा है बीजेपी में। और रही बात पुल की, रोड की,
नालों की, नालियों की, जो भी है खड़ंजा, ये सब तो हमेशा काम हुआ है। ऐसा नहीं है जो बड़े बड़े ये हाईवे। अभी आपने एक बात बोला, बहुत अच्छा बोला। गंगा स्प्रे अभी बने हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ, उद्घाटन भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन उस वहीं खबर जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि एक 15 दिन नहीं बीता था लेकिन गंगा स्प्रे जो है टूटने लगी। जी 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 जी, इनका तो आपने खबर सुना होगा। जी जी, सुने हैं, सुने हैं। हम ये कहेंगे कि इनका जहाँ भी पुल बना, रोड बनी, आप जाके देख लीजिए, घोटाला ही घोटाला। उसमें इनके ठेकेदार जो कर्मचारी क्या करें, छोटे कर्मचारी तो अपना भाई मजदूरी कर रहे हैं, पर डे वही मजदूरी के हिसाब से पा रहे हैं। इसमें बड़े बड़े ठेकेदारों का जो कंट्रैक्टर हैं बड़े बड़े, उन्होंने ये सब घपला किया है। सारा रुपया हजम कर डाले भैया, सूट कर डाले, और उसमें भाई इन लोगों का भी शेयर रहता है। ऐसी बात नहीं है, ठेकेदार करबे क्या करे भाई। उसमें जो 50% मांगते हो आप कि हमको चाहिए, तो ठेकेदार कितना मजबूत बनवाएगा? ठेकेदार की भी गलती नहीं है। और हर जगह यही हाल है, जहाँ जहाँ रोड नाला पुल जो भी बना है इनका, हर जगह धराशायी हो गया। कहाँ इनका मतलब भारतीय जनता पार्टी दिखावा की कि गंगा स्प्रे हमने बनवा दिया, उसके बाद तीसरे चौथे दिन बाद वो टूटने लगा था। कहीं एक बैग गड्ढा हो जा रहा है, देखा जा रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल हो रहा है, एकदम हो रहा है। इनका हर काम इसी तरह से है भाई। ये पुल, रोड, हाईवे जो भी पास हुए थे, ये सब कांग्रेस के ज़माने में, और स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने ही ये सब पास करवा के, और दुनिया छोड़ के वो स्वर्गवासी हो गए, चले गए इस दुनिया से। आज फीता काटने का मौका इनको मिल गया, और सब घपला, बेईमानी, दोगलई काम हो गई। अगर आज समाजवादी पार्टी की सरकार में यूपी में बनता, तो हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें एक साल बनती तो 5 साल उसमें से एक छर्री न निकल के ऊपर आती। लेकिन ये लोग जितना बनवाए हैं, आज बनवा रहे हैं, बना के चले आ रहे हैं इनके कर्मचारी अधिकारी। दूसरे दिन जाके उसको बटोर लो, गिट्टी भर लो, इतनी दर दर पे इस तरह की रोडें बन रही हैं। तो क्या कहा जाए भाई। ठीक है, बेईमानी से, चोरी से, लफंगई से अपना जीत रहे हैं, कुर्सी पकड़े हुए हैं, सत्ता पे बैठे हुए हैं। कुर्सी, चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए जब बेईमानी ही करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपना मूल समय दिया। और चलिए मिलते हैं किसी शानदार खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं B2 न्यूज, बने रहिए। नमस्कार।